जंगल के एक गांव फड़फड़ नगर में सूरज आग बरसा रहा था। दोपहर का समय था। गर्मी से सूरज तप रहा था। बेबो चिड़िया बच्चों को दाना दे रही थी, पसीने में शराबोर। बस मेरी जान, आज थोड़ा सा काम ज्यादा कर लूंगी। गोरी मैडम के घर से कुछ दाना मिल ही जाएगा। मामा वो तो ठीक है, कुछ ठंडा सा मिले। बहुत गर्मी है, मेरा गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा खाने को मन कर रहा है। गुड़िया मेरी जान, थोड़ा सब्र करो, मम्मा कोशिश कर रही है ना। ठीक है मामा, तो दाना मिल जाए आप ले आइएगा, मैं वो चुपचाप खा लूंगी। ठीक है गुड़िया, तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना, मैं जल्दी से जाकर गोरी कवि के घर काम कर आती हूँ। फिर बेबो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और सीधा गोरी कव्वी के घर जाती है। बेबो चिड़िया बर्तन धो रही थी, गोरी कव्वी आराम कर रही थी, जबकि कालू कौवा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ओए छोटी मनोज चिड़िया, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, तुम हर दिन देर कर देती हो। मालकिन बस होगी, थोड़े से बर्तन रह गए हैं। आज बर्तन बहुत ज्यादा थे, इसीलिए धोने में समय लग गया। तुम गरीबों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, थोड़ा सा काम करने को कह दो तो 100 बातें सुना देते हो। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद मैं बाकी काम भी निपटा दूंगी। बस बहुत चूंच चलती है तुम्हारी, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। कल मत आना, निकलो यहाँ से। गोरी कव्वी की बात सुनकर बेबो चिड़िया की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं मालकिन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम से मत निकालें। आपका काम करके ही मैं अपने बच्चों की पालन पोषण कर रही हूँ। ओ गरीब चिड़िया, तो मैं क्या करूँ? ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला तो नहीं। अब दफा हो जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हें अपने घर में नहीं रखना। बेबो चिड़िया चुपचाप गोरी कव्वी के घर से निकल जाती है। बेबो चिड़िया घर जाने के बजाय एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगती है। बेबो चिड़िया को रोता हुआ देखकर मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। बेबो चिड़िया थकी हुई बैठी थी, मिठू भी साथ बैठ जाता है। क्या हुआ बेबो, आज तुम क्यों रो रही हो? क्या आज फिर उस गोरी कव्वी ने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा? नहीं मिठू, आज मुझे गोरी मालकी ने काम से निकाल दिया। मेरे घर में खाने के लिए एक सूखा दाना नहीं है। मेरी बेटी भूखी है, मैं कैसे घर जाऊँ? बेबो ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम हमेशा दूसरों के लिए काम करती हो, अपना कुछ क्यों नहीं करती? मिठू तुम्हें तो पता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा ना कोई सामान। मेरे पास एक पुराना बर्फ वाला कूलर है और तुम्हारे पंखों में जायका है। चलो एक स्टार लगाओ, आम पन्ना, शरबत या कुछ और बेचो। मिठू ये तो वाकई बहुत जबरदस्त ख्याल है। इस तरह मैं अपना घर चला सकती हूँ और मेरे बच्चे भूखे भी नहीं रहेंगे। अगले ही दिन बेबो चिड़िया सुबह सुबह अपने घर से निकलती है। थोड़ा दूर जाकर कुछ आम तोड़ कर लाती है और अपना एक छोटा सा स्टोर खोल लेती है। ठंडा ठंडा है शरबत सिर्फ 2 दाने में, ठंडा ठंडा शरबत सिर्फ 2 दाने में, गर्मी को दे मात, सब जल्दी से आओ और ठंडा ठंडा पानी पियो। बेबो चिड़िया नदी किनारे अपना स्टोर लगाकर इस तरह आवाजें लगा रही थी जब कबूतर उड़ता हुआ वहां आता है। बेबो मैं नदी किनारे पानी पीने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा शरबत देखकर अब मैं शरबत ही पीऊंगा। जल्दी से मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा शरबत पिला दो। हाँ बबलू कबूतर, मैं आपको अभी ठंडा ठंडा शरबत पिला देती हूँ। फिर बेबो चिड़िया जल्दी से कबूतर को एक गिलास ठंडा ठंडा शरबत पीने को देती है। कबूतर जैसे शरबत पीता है, ओहो हो बेबो तुम्हारा शरबत तो सुपर फ्रेश है। इसी तरह जंगल के बाकी पक्षियों को भी बेबो चिड़िया का शरबत बहुत पसंद आता है। पक्षियों का रस लग जाता है और बेबो चिड़िया का सारा शरबत बिक जाता है। बेबो चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाती है। मामा आज हम पेट भरकर दाना खाएंगे और कल से हम भी आपके साथ काम करेंगे। नहीं गुड़िया, तुम्हें काम करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिखकर एक बड़ा ऑफिसर बनेगी। कालू तुम्हें पता है वो छोटी बहनों चिड़िया
जंगल में शरबत का स्टॉल खोल लिया है और जंगल के सभी पक्षियों को उसका जूस बहुत पसंद आ रहा है। हाँ हाँ गौरी, मैंने सुना है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। कालू, मैंने उसे ऐसे ही नौकरी से निकाल दिया। अगर वो हमारे पास नौकरी करती रहती तो इस तरह वो अमीर पक्षी तो ना बनती। गौरी, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हारे इस तरह चलने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ बेबो चिड़िया के स्टॉल पर रश लगा था। बच्चे खुश थे। मिट्ठू तोता बेबो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैंने कहा था ना, खुदाई से कमाई हुई रोटी सबसे मीठी होती है। हाँ हाँ मिट्ठू, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे ही कारण मैंने ये स्टॉल खोला था। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते और मैं किसी के दर पर काम नहीं करती। बेबो चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे जबकि गुगलू का बोतल फ्री में जूस मांग रहा था। देखो चिड़िया, पुराने कस्टमर्स को ऑफर तो बनती है ना। मैं हर रोज तुम्हारे पास 2 गिलास जूस पीता हूँ। आज मुझे 1 गिलास मुफ्त में मिलना चाहिए। गुगलू की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारें, अपनी इज्जत, गैरत और मेहनत पर यकीन रखें। क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, हौसला रखने वालों को रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जंगल में जोरों से बारिश हो रही थी। गौरी और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे मोबाइल चला रहे थे जब कालू कौवा बारिश देखते हुए झूम रहा था। गौरी पत्नी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। बारिश भी हो रही है और दिल कह रहा है पकोड़े हो, चाय हो और तुम भी। कालू, मेरे सोने अकलमंद पति, अगर पकोड़े खाने को इतना ही दिल कर रहा है तो खुद बना लो। मुझे बारिश में गर्मी से ज्यादा नींद प्यारी है। नहीं नहीं गौरी, अगर बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं तो बारिश का मजा तो बाला हो जाता है। कालू, अगर तुम्हारे पकोड़े खाने को इतना ही मन कर रहा है तो बाहर से जाकर क्यों खरीद कर नहीं ले आते? नहीं नहीं गौरी, यार तुम्हारे पंखों में नहीं नहीं गौरी, तुम्हारे पंखों के पकोड़ों में जो बात है वो बाजार के समोसों पकोड़ों में नहीं। कालू, और तुम्हारे बहाने रोज रोज नए हो जाते हैं। कल तो तुम मेरी शैम्पू से बर्तन धो रहे थे। गौरी, इसका मतलब ये कि अब मेरे जज्बात भी फ्राई नहीं होंगे। तुम्हारे जज्बात तो वैसे ही कच्चे रह जाते हैं, पकोड़े क्या तलेंगे। तभी मिट्ठू तोता भी आ जाता है। ओए ओए, क्या सीन है यहाँ। बारिश हो रही है या पकोड़ों की जान। मिट्ठू या गौरी आज पकोड़े नहीं बना रही, ये ज्यादती नहीं तो क्या है। बीवी अगर बारिश में मूड में ना हो तो बंदा या तो चाय पीता है या फिर आंसू। गौरी कभी गुस्से से मिट्ठू की तरफ देखने लगती है। मिट्ठू जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अच्छा सुनो, एक शर्त पर ही पकोड़े बना के दूंगी। हाँ हाँ गौरी बोलो, मेरी तो जान भी हाजिर है। पकोड़ों के बाद सारे के सारे बर्तन तुम धोगे। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। बस ये तो मोहब्बत निभाओ या बर्तन धो। ठीक है गौरी, चलो मोहब्बत भी पकोड़े भी और अब लगता है बर्तन भी मेरी किस्मत में है। फिर गौरी कभी जल्दी से रसोई में जाती है। पकोड़े बनाने का सामान तैयार कर पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। साथ में गौरी काफी पकोड़े बनाते हुए अपनी वीडियो भी बनाना शुरू कर देती है। हेलो व्यूवर्स, मिलो पकोड़े किंग से, जो बारिश में भी दिल जीत लेता है। और ये है मोहब्बत वाला पकोड़ा, थोड़ा जला हुआ ही सही पर दिल से तला हुआ। फिर वो दोनों हंसते हुए गर्मा गर्म पकोड़े खाना शुरू कर देती हैं। आप लोगों में किस किस को बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाना पसंद है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मी की दोपहर सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे बोर हो रहे थे। यार, गर्मी की छुट्टियों में ऐसा बोर बैठना तो गुनाह है, कुछ
करना पड़ेगा। चलो फिर तीन से ही सुन लो। एक था कच्चा आम और एक था काला नमक। दोनों की शादी करने लगे। आम बोला, बस करो मिठू, लतीफे सुन सुनकर मेरे परों को एलर्जी हो गई है। यार, आम की बात क्यों की, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो फिर चलो आम तोड़ने चलो। अरे अरे अरे, वो सामने तो माही चील बैठी है। वो तो परिंदों की डॉन है, डॉन। मिठू, इसमें डरने की क्या बात है, मैं बात कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है और माही चील के पास जाता है। तुम, ओए दुष्ट कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम तो नमक खरीदने आए थे। नमक यहाँ मिलता है या आम? ओहो, ये कालू कौवा तो नीचे ही नमक बन गया। अब तुम सब छोड़ो और मेरा प्लान सुनो। मैं ऊपर से आम गिराऊंगी, कालू कैच करेगा, मिठू नमक संभालेगा और गुगलू तुम क्या करोगे? मैं आम खा लूंगा। अरे नहीं, तुम पहरा दोगे। वैसे भी तेरा पेट पहले ही आम की तरह गोल है। फिर बेबो चिड़िया आम तोड़ दिया। जैसे ही कालू कैच करने के लिए जाता है, लेकिन अरे आ रहा है। अरे नहीं, सीधा नाक पे लगा। उसी समय गुगलू फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। पूरा काला नमक उसके ऊपर गिर जाता है। मैं आम नहीं, नमक बन गया हूँ। गुगलू कबूतर को देखकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ माही चील आ जाती है। अरे बच्चों, क्यों छुप के आम तोड़ रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं खुद तोड़ कर दे देती हूँ। आम अच्छी है। हाँ, कभी कभी बड़े भी बच्चों के साथ आम खाना चाहिए होते हैं। फिर सब पक्षी बैठकर आम खाने लगते हैं। ये कबूतर नहीं लग रहा, नमकीन आम लग रहा है। हाँ भाई हाँ, ऐसी गर्मी की छुट्टियों में बार बार आनी चाहिए। फिर सब पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।